नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी विथ अमित। साथियों, आज बात करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी, जो कि गोधली है। गोधली का अध्याय नंबर 2 20 का दांत का आज पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के। तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर कहीं पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्ट कर लेता हूं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है विनोद कुमार शुक्ला, और ऑप्शन सी में है नलिन बिलोचन शर्मा, और ऑप्शन डी में है यदींद्र मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ए में है सामाजिक, और बी में है धार्मिक, और सी में है ऐतिहासिक, और डी में है मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोवैज्ञानिक। 20 का दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी ठीक है। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन ए में है निम्न वर्ग, ऑप्शन बी में है उच्च वर्ग, और ऑप्शन सी में है मध्यम वर्ग, और ऑप्शन डी में है निम्न मध्य वर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य वर्ग। किस वर्ग की उजागर करती है मानसिकता को, तो मध्य वर्ग को, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की विधा है, बोल रहा है निबंध, व्यक्तित्व चित्र, और ऑप्शन सी में है कविता, और ऑप्शन डी में कहानी है। तो आपने अभी पीछे देखा है कि 20 के दांत कहानी तो किस लेखक की रचयिता है, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े हैं ना। तो आप पढ़ लिए हैं कि 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। तो कहानी तो ऑप्शन डी में है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में है सेन साहब, और ऑप्शन बी में है खोखा, ऑप्शन सी में है मदन एवं गिरधर, और ऑप्शन डी में क्या है, सभी सही। तो इसका प्रमुख पात्र जो होगा ऑप्शन नंबर कौन चीज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि खोखा। क्या है, खोखा प्रमुख पात्रक है इस। चलिए ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी। ऑप्शन ए में है नासमझ, और बी में है मूर्ख, ऑप्शन सी में है सुशील, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुशील। क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, हम टिक करेंगे, यानी सुशील है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा कौन है बाबू, बताओ। ऑप्शन ए में है खोखा, ऑप्शन बी में है कासू, और ऑप्शन सी में है मदन, ऑप्शन डी में है आली। कौन चीज है, बता सकते। गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए में बोल रहा है किरानी, बी में बोल रहा है ड्राइवर, और सी में बोला है काउंटर, और डी में बोल रहा है में से कोई नहीं। कौन चीज़ था बताओ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यानी किरानी। कौन सी थे, तो किरानी थे। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है,
और एक बार और फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक वीडियो के लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के कर दीजिए सब्सक्राइब। और आप लोगों के पास अगर कोई भी मित्र है तो उसको साथ भी वीडियो के कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी इसे तैयारी कर ले। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो ऑप्शन ए में है सफ़ेद, और ऑप्शन बी में है काली, ऑप्शन सी में है नीली, और ऑप्शन डी में क्या है लाल। तो कैसी थी गाड़ी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वी, यानी कि बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोला है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है बाबू, तो खोखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। 8,500 की, 7,500 की, और सी में है 6,500 की, और डी में है 5,500 की। बताइए कि कितने की थी। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने की थी, तो 7,500 की थी। कितने की, 7,500, यानी ऑप्शन नंबर वी क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। देखिए हो गया, लेकिन इसी में अगर पूछ देगा कि खोखा किसको बेटा था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आपको, यानी कि सेन साहब अगर दिल रहेगा जिस ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी खोखा के पिता कौन था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन के देखिए और आराम से टिक करते रहिए। ठीक है, यानी कि इससे क्वेश्चन उठ सकता है कि खोखा के पिता कौन थे। ठीक है, उसके बाद और पूछ सकता है कि सेन साहब के बेटे कौन था, सेन साहब के बेटा कौन था। ठीक, इस तरह से पूछ सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन से 2-3 तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप लोग ध्यान से। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर, ऑप्शन बी में है खिलाड़ी, और सी में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, और डी क्या है पत्रकार। देखिए वो क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियरिंग। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर बोला है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। ऑप्शन ए में मदन, बी में है कासू, सी में है सोफर, और डी में कौन चीज़ है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, कासू ने चकनाचूर कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। अहंकारी, बी में है तानाशाह, सी में है मूर्ख, और डी में है विद्वान। किस तरह के आदमी थे बताइए। तो वो थे कौन सी, तानाशाह। कौन सी, तानाशाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है तानाशाह। हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है मदन किसका बेटा है। सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, अखबारी का, किसका बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था, गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, आप लोग भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था। ऑप्शन ए में है पहलवानी, ऑप्शन बी में है ईर्ष्या, ऑप्शन सी में है लट्टू खेलने की लत के, उसके बाद है डी में साइकिल की सवारी। कौन चीज़ बताइए, मदन और कासू के बीच झगड़ा के कारण कौन चीज़ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी लट्टू खेलने की लत के कारण ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए में है मार, ऑप्शन बी में है दुलार, ऑप्शन सी में है प्यार,
और ऑप्शन डी में है रुद्राक्ष। बताइए, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार खाना उनकी कौन बात थी, तो मामूली बात थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। चलिए आगे बोला है खोखा किस मामले में अपवाद था, तो कौन चीज़ में, यानी कि घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। कौन चीज़ में थे, तो घर की नियम की धज्जियां उड़ाने में, यानी ऑप्शन नंबर बी 18 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन। कौन चीज़, ऑप्शन नंबर बी, मदन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में है सेन साहब, ऑप्शन बी में है मिस्टर सिंह का, और ऑप्शन सी में है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी में है मुखर्जी साहब का। बताइए इसका क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेन साहब का। सेन साहब का क्या था, यह कथन है सेन साहब का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है सीमा, रजनी, आलोक, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी। ऑप्शन ए में है मदन की, ऑप्शन बी में है खोखा की, ऑप्शन सी में है लेखक की, ऑप्शन डी में है सेन साहब की। किसकी थी बताइए, किसकी, सीमा, रजनी, आलोक, सोफारी, आरती पांचों किसकी बहन थी, वो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी होगा खोखा, यानी खोखा की पांचों बहन थी। ठीक है, चलिए 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन बोला है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, कैसा है बताइए, सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। बताइए किस तरह है, तो ये हो जाएगा मित्रवत। कैसा, मित्रवत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि मोटर का कोई खतरा हो सकता है, तो डॉट डॉट से किससे बता रहा है, डॉट डॉट जगह पर लिखना है, तो कौन चीज़ का होगा बताइए। ऑप्शन ए में है खोखा, मदन, सीमा, सोफर। किससे मोटर का खतरा हो सकता है, तो खोखा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। कौन जीतते हैं बताइए, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ऑप्शन ए में है झोपड़ी वाले, ऑप्शन बी में है महल वाले, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 25 आखिरी क्वेश्चन है। कहता है अनामदस का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, यानी कि किसके कृति है, किसने, द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्रा, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो था वो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म, यानी 25 ऑब्जेक्टिव कराए। चलिए आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है।